स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि साइट पे कैसे वर्क कराते हैं। अगर आपके पास स्टेयर का ड्राइंग है तो कैसे वर्क कराते हैं, कैसे स्टेप कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि उसमें स्टेप कैलकुलेशन करके नहीं दिया रहेगा। ये आपका सेक्शन हो गया, ये आप जो देख रहे हैं ये आपका सेक्शन है, ओके। और ये आप देख रहे हैं ये आपका प्लान है। तो प्लान और सेक्शन को देखकर आपको साइट पे वर्क कराना होता है। तो कैसे कराएं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। ओके, अब क्या करना है कि आपको जब कभी भी ऐसे ड्राइंग मिले तो सबसे पहला नंबर इसका प्लान आपको दिखना होगा। तो ये आपका प्लान है, ओके। ये देखिए ये प्लान है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ये जब प्लान है तो यहाँ पे देखिए इस कॉलम से और ये जहाँ से स्टेयर स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 इस डायरेक्शन में ऐसे करके स्लैब पे चला जा रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका इस कॉलम से जो दूरी है 5 फीट 4 इंच है, ओके। और जहाँ तक आप स्टेप बनेगा 1 से लेकर 9 तक ये स्टेप दिया 7 फीट 6 इंच, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। और टोटल आपका डिस्टेंस दिया कॉलम से 16 फीट 2 इंच। तो ये जो लैंडिंग है, यहाँ पे आप लैंडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे जो लैंडिंग प्रोवाइड किया गया है इसका लैंडिंग का भी चौड़ाई आपका 4 फीट है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको साइट पे वर्क कराना है और यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है। सेक्शन में आपको हाइट मिलेगा, जहाँ से स्टेयर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखिए स्टेयर स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट लैंडिंग है, ओके। और ये फर्स्ट फ्लाइट है और ये सेकंड फ्लाइट है और ये आपका स्लैब आ जाएगा, ये आपका स्लैब आ गया। और स्लैब का जो हाइट है यहाँ पे मेंशन है 10 फीट। क्लियर, ध्यान से देखिएगा, स्लैब का हाइट आपका 10 फीट है, ओके। तो 10 फीट हाइट में कितने स्टेप बनेगा ये जानना जरूरी होता है। तो साइड पे आपको एक मेंशन रहता है, जब आप कभी भी स्टेयर बनाते हैं तो स्टेयर बनाते हैं तो ध्यान दीजिए स्टेप कैलकुलेशन आना चाहिए। ये आपका इस तरह से आपका स्टेयर होता है, क्लियर, ये आपका स्टेयर हो गया। तो एक स्टेप जो बन रहा है यहाँ पे दो चीज़ होता है। एक जिस पे आप पैर रख के चढ़ते हैं, जैसे इस पे पैर रख के चढ़ते हैं, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं ट्रेड, टी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। जिस इसके हाइट को बोलते हैं आर, मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, राइजर बोलते हैं, ओके। अगर राइजर आर इज इक्वल टू आपको रखना है 6 इंच, ड्राइंग में दिया रहेगा 6 इंच रखिए या 150 mm, ठीक है। तो राइजर कितना रखना है आपको, 150 mm या 6 इंच, ड्राइंग में दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो इतना आप कंसिडर कर सकते हैं और 10 फीट को डिवाइड करके आपको बनाना होगा। अब आता है बात ट्रेड। जो ट्रेड होता है जिस पे आप पैर रख के चढ़ते हैं, ये वाला ट्रेड, ये यहाँ से यहाँ तक इसका जो चौड़ाई होगा कम से कम आपको रखना है 10 इंच। देखिए इससे भी कम रख सकते हैं नो डाउट, लेकिन चढ़ने में आपको परेशानी होनी, यानी कि 250 mm, कोई mm में मीटर में समझता है, उसके लिए 250 mm ये हो गया। अब क्या करते हैं कि जो भी आपका स्लैब हाइट होता है, ध्यान से समझिएगा, जो आपका स्लैब हाइट है, मान लीजिए ये स्लैब हाइट है, ये इसमें जो स्टेयर प्रोवाइड करेंगे, बीच लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। देखिए यूं ही स्टेयर जाता है और यहाँ लैंडिंग पे आता है। मान लीजिए ये लैंडिंग हो गया, फर्स्ट लैंडिंग, ये लैंडिंग हो गया, ये आपका। आप देखिए ऐसे यहीं से स्टेप बनना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे जितना भी नंबर ऑफ स्टेप कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से ऐसे, ओके। तो इसमें आपको ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला पोर्शन को मैं जूम कर देता हूँ, देखिए ये आपका फर्स्ट
फ्लाइट है, यानी कि ये आपका 4 फीट का लैंडिंग आपको प्रोवाइड करना है, और ये सेकंड फ्लाइट हो गया। और फ्लाइट का जो थिकनेस होता है, हमेशा जो थिकनेस रखिएगा, जूम करके मैं बता देता हूँ, जो स्टेप की जो ये वाला पोर्शन जो थिकनेस हो गया, ये आपको रखना है कम से कम 5 इंच रखना है। अब चलिए स्टेप कैलकुलेशन करते हैं। तो ये स्टेप कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे मैं आपको समझाना कुछ चाहता हूँ। स्लैब हाइट कितना है आपके पास, देखिए 10 फीट, यानी कि 1 फीट में होता है 12 इंच। ओके, तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 इंच हो जाएगा स्लैब हाइट। स्टीयर की चौड़ाई कितना रखना है, आपको प्लान में दिया हुआ है। स्टीयर का चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ 3.5 फीट, ध्यान दीजिएगा 3.5 फीट स्टीयर का चौड़ाई है, 3.5 फीट। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टीयर का चौड़ाई 3.5 फीट है, और आर जो नंबर ऑफ स्टेप बनेगा, आर वो राइजर होगा वो 20 नंबर, और टी जो होगा 19 नंबर। ये कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ से 1, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 ऐसी 8 9 10। ओके, और इधर से जब जाएंगे तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 नंबर में आप ऊपर स्लैब पे चले जाएंगे। लेकिन एक जो टी होता है जिसपे पैर रख के चलते हैं, वो कम होता है, R - 1 होता है, इसलिए T = एक तो स्लैब में चला गया, ये तो T जिस पे आप चलते हैं उससे स्लैब में चला गया, इसलिए आपका T = R - 1 होता है। अब देखिए ये आया कैसे, ये जान लीजिए। देखिए नंबर ऑफ राइजर, यानी कि नंबर ऑफ राइजर R = स्लैब हाइट, आप भागा देंगे R, एक हाइट का राइजर का अगर एक हाइट कितना मानते हैं, ये 6 इंच अगर मान रहे हैं तो 6 इंच 120 / 6 करेंगे तो ये आपका 20 नंबर आएगा। यहाँ मिस प्रिंट है, 20 नंबर आएगा। तो R = 20 और T = इतना है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है R = 6 इंच और T = 10 इंच। तो ये आप देखिए T = क्या हुआ आपका 10 इंच हो गया, यानी कि 10 इंच टोटल कितना, ये प्लान में हम देखेंगे तो प्लान में समझेंगे आपको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा है, इसका एक का है 10 इंच, ये भी 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 10 इंच, और ये भी 10 इंच, और ये भी 10 इंच। ओके, ये भी 10 इंच। तो ये 9 जो हुआ आपका 10 इंच, यानी कि 10 × 9 करेंगे तो टोटल हो जाएगा 90 इंच। 90 इंच = 7.5 फीट। तो 7.5 फीट इधर और 7.5 फीट ये वाला साइड में। ये 10वां नंबर जो होगा आपका, ये लैंडिंग हो जाएगा। यही आपने प्लान में दिख लिया। इधर आपका 9 हो गया आपका टेढ़, और इधर 9 टेढ़, तो 9 दूनी 18, और ये एक लैंडिंग भी आपका टेढ़ में ही आता है, तो ये 19 हो गया। तो टोटल आपका 19 यहाँ पे दिखेगा, लेकिन जब प्लान सेक्शन में देखेंगे तो वहीं 1 से लेकर के 20 नंबर तक यहाँ दिखेगा। तो ये हो गया आपका प्लान और सेक्शन। ऐसे हम साइड पे वर्क कराएंगे। अब होता है कि सेंटरिंग कैसे कराएंगे, ध्यान दीजिए। साइड पे आपको सेंटरिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्लोप का कैलकुलेशन आप कर लीजिए। यहाँ पे देखिए स्लोप का कैलकुलेशन किया गया है। जो आपका स्लोप बनेगा वो बनेगा 8 फीट 9 इंच का, और हाइट होगा 4 फीट 7 इंच। यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेशन किया गया है ताकि आपको याद आए। और आपको नहीं कैलकुलेशन करने आता है तो मैं इस पे डिटेल में वीडियो बना दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसका PDF लेना होगा तो आप ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसका PDF ले सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।